रूल्स बनाने की इम्पोर्टेंस को समझा। पार्ट 2 में दिए गए ये रूल्स नए इंडिपेंडेंट देश के अलग अलग लोगों में एकता की भावना लाने के लिए बनाए गए थे। पार्ट 2 के आर्टिकल सिटीजनशिप के अलग अलग पहलुओं जैसे सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कैसे खत्म होती है और कैसे बनी रहती है के बारे में बताते हैं। ये आर्टिकल्स बहुत सोच समझकर बनाए गए थे और 70 सालों से इंडिया की सिटीजनशिप पॉलिसीज को गाइड कर रहे हैं। आर्टिकल 9 फॉरेन सिटीजनशिप लेने पर इंडियन सिटीजनशिप पर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में है। ये कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। मतलब इंडिया में मोस्टली सिंगल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है। मान लो कोई इंडियन कनाडा का सिटीजन बनना चाहता है तो आर्टिकल 9 के हिसाब से वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो देगा, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दूसरे देश का सिटीजन बनने का फैसला लिया है। लेकिन ध्यान रखो कि ये आर्टिकल उन लोगों की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली नहीं लेता जो बिना अपनी मर्जी के फॉरेन सिटीजन बन जाते हैं। जैसे अगर किसी इंडियन बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है और उसे बर्थ राइट से यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी इंडियन सिटीजनशिप नहीं खोएगा। ये आर्टिकल दिखाता है कि इंडिया अपने सिटीजन्स के एलिजेंस को कितना वैल्यू देता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सिचुएशंस में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, लेकिन ये जरूरी है कि सिटीजन्स की मेन कमिटमेंट इंडिया के लिए हो।